हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग चर्चा क्या करेंगे तो क्लॉज के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लॉज के टाइप्स में नाउन क्लॉज के बारे में जाना था। मैंने आपको उनके यूजेस के बारे में बताया था कि कहाँ पे नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है और उनके टाइप्स में किस किस फॉर्म में आप नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। नाउन क्लॉज एक प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और नाउन के बदले में हम सेंटेंस के स्टार्ट करने के लिए उस नाउन के बदले में हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं और वो आपका क्लॉज जो होता है वह नाउन क्लॉज के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। अब जैसे हम आपको बोलते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में हम बात करेंगे, आपके मन में सीधा ख्याल आएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब क्या। जैसे नाउन क्लॉज में जाना था कि जहां पे नाउन के बदले में यूज कर रहे हैं तो क्या एडजेक्टिव क्लॉज सेम कंडीशन होगा। तो बिल्कुल सेम कंडीशन होगा। यहाँ पे नाउन मिलेगा नहीं, बल्कि नाउन या प्रोनाउन दोनों को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ जाएगा, एक वर्ड आएगा और वह वर्ड जो कहलाएगा इस दोनों को जो क्वालिफाई करके एक वर्ड सामने निकल कर आएगा। ये क्वालिफाइंग जो वर्ड है, इसी क्वालिफाइंग वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये रिप्लेसिंग नहीं करने वाला है, ये क्या करने वाला है, एक और वर्ड नया लेके आएगा जो इस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और ऐसे एडजेक्टिव से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वह कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। क्योंकि क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, किसी भी सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जो कोई मीनिंगफुल हो, कोई मीनिंग रखता हो, जिसे समझने के लिए कोई सार्थकता रखती हो। ठीक है। और दूसरी नंबर का बात करें तो दूसरी नंबर बात क्या होती है कि क्लॉज जो होता है वो दो प्रकार के, एक प्रिंसिपल जो अपने आप में स्वतंत्र होता है, अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने मीनिंग, अपने सेंस और सेंटेंस की सार्थकता पूरी करने के लिए अगले क्लॉज पे डिपेंड होती है। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स जो मैंने बताए थे तीन, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। उसमें हमने नाउन जाना है, एडजेक्टिव क्लॉज की थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू से जानने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, द बॉय हु इज हु इज फाइटिंग फाइटिंग इन ग्राउंड फाइटिंग इन ग्राउंड इज माई फ्रेंड। अब जरा सेंटेंस को देखिए, जरा बताइए इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो ऐसे क्लॉज को तोड़ने के लिए पहले सेंटेंस को दो भागों में तोड़ेंगे और उसके बाद इसको मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो कह रहा है, एक तो सेंटेंस हो जाएगा द बॉय इज माई फ्रेंड। एक तो बात है ये हो जाएगी, एक सेंटेंस, लड़का क्या है, मेरा दोस्त है। वो जो लड़का क्या है, मेरा दोस्त है। दूसरा बात है कि द बॉय इज फाइटिंग इन ग्राउंड। ठीक है। हालांकि ग्राउंड के जगह पे प्ले ग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है। ग्राउंड का मतलब कभी कभी बेस भी हो जाता है। कहा नहीं जाता कि ग्राउंड लेवल पे बात करो, रूट लेवल पे बात करो। तो कभी कभी ग्राउंड का मतलब हो जाता है बैकग्राउंड वाली बातें भी हो जाती है। तो ग्राउंड को ज्यादा बेहतर होगा कि हम इस बात को क्या कर ले, प्ले ग्राउंड कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। अदरवाइज आप मीनिंग ग्राउंड का ग्राउंड लेवल पर लगा लेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा और फिर ये सेंटेंस ही सेंसलेस हो जाएगा फिर। ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्ले ग्राउंड की। ठीक है। अब बच्चा एक है और प्ले ग्राउंड में लड़ रहा है, उनकी बातें कर रहा है। तो कह रहा है दो सेंटेंस अगर तोड़ेंगे तो बनेगा द बॉय इज माई फ्रेंड, द बॉय इज फाइटिंग इन प्ले ग्राउंड। एक लड़का क्या कर रहा है, प्ले ग्राउंड में लड़ रहा है, और दूसरी तरफ एक लड़का जो मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मेरा दोस्त है। तो कंडीशन यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इन दोनों सेंटेंसेस को मैंने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। और दोनों को जोड़ने के बाद हमने क्या कर दिया है, इसे कंपोजिशन करके एक सेंटेंस बनाया। ठीक है। और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह बन गया है। और ये सेंटेंस क्या कहता है, द बॉय हु इज फाइटिंग इन प्ले ग्राउंड, फाइटिंग इन प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड
इज माई फ्रेंड। जो लड़का प्लेग्राउंड में खेल रहा है वो क्या है, मेरा दोस्त है। अब जरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ गया, हु इज फाइटिंग, हु इज फाइटिंग इन प्लेग्राउंड। जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस को, हु इज फाइटिंग इन प्लेग्राउंड। हु मीन्स कौन, हु मीन्स द बॉय, हु मीन्स द बॉय। अब देखिए इसकी क्वालिटी कैसे ये एक्सप्लेन कर रहा है, द बॉय हु इज फाइटिंग इन प्लेग्राउंड। फाइटिंग इन प्लेग्राउंड माने खेल में, प्लेग्राउंड में लड़ रहा बच्चा। तो बताइए फाइटिंग इन प्लेग्राउंड किसकी क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन हो रही है, तो द बॉय की। द बॉय क्या है, एक नाउन है, और जब नाउन को डिस्क्राइब करेगा, नाउन का डिस्क्रिप्शन देगा, क्वालिफाई करेगा, तो बताइए एडजेक्टिव होगा ना। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो अपनी पूरी मीनिंग क्लियर करने के लिए द बॉय इज माई फ्रेंड इस पे डिपेंड होगा। और जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो सबऑर्डिनेट के अंदर की बात कीजिएगा तो उसके अंदर भी ये क्लॉज कौन सा होगा, तो ये क्लॉज होगा एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा होगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आप कहेंगे कि सर एडजेक्टिव क्लॉज ही क्यों, तो दरअसल एडजेक्टिव क्लॉज इसलिए क्योंकि यहां पर नाउन की क्वालिफाइंग की जा रही है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के द्वारा किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई किया जाए तो वह वर्ड एडजेक्टिव होता है, और उस एडजेक्टिव से शुरुआत होने वाला सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या कहलाता है, तो एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जाना जाता है। चलिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए कह रहा है द डॉग दैट बार्क्स, द डॉग दैट बार्क्स नेवर बाइट। ये फ्रेजल जो सेंटेंस है ना, काफी ज्यादा यूज होता है। जब कभी भी कोई ज्यादा बोलता है ना, ज्यादा परेशान करता है, तो तब ये सेंटेंस यूज किया जाता है उसके लिए। क्या कहा जाता है, द डॉग दैट बार्क्स नेवर बाइट। कहता है काटने वाला कुत्ता जो है ना वो भौंकता नहीं है, काटने वाला कुत्ता भौंकता नहीं है। मतलब कि जो बोलता है ना, वो बोलने वाला इंसान कोई काम नहीं करता, जो कहता है सिर्फ फेंकता है, वो इंसान काम नहीं करता। तो उसी सेंटेंस को कहा जाता है द डॉग दैट बार्क्स नेवर डाई। अब जरा कहेंगे कि सेंटेंस में जरा बताइए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन और आपका प्रिंसिपल क्लॉज कौन। आप कहेंगे सर इसमें तो एक ही तो सेंटेंस है, इसमें क्या क्लॉज बनेगा, इसमें तो क्लॉज बनना ही नहीं है। भाई साहब क्लॉज बनेगा, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्लॉज बनेगा, फिक्स है। जरा देखते हैं एक बार सेंटेंस बना के, तो एक सेंटेंस इसका बन जाएगा द डॉग नेवर बाइट, द डॉग नेवर बाइट। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दूसरा सेंटेंस बनेगा द, यहाँ पे डैट है और डैट किसके लिए यूज हुआ है, द डॉग के लिए। तो क्या हो जाएगा, द डॉग बार्क्स। क्लियर है, दो सेंटेंस हो गया, द डॉग नेवर बाइट्स और दूसरा क्या हो गया, द डॉग बार्क्स। अब कंडीशन जरा समझिए, एक सेंटेंस ये बन गया ना, कुत्ता काटता है, और यहाँ पे कह रहा था डॉग नेवर बाइट्स। ठीक है, और एक भौंकता है और एक काटता है। तो यहाँ पे कंडीशन बताइए कि कौन कंडीशन एक रहे तो अपने आप में पूरी बात कह सकता है। तो जरा देखिए ध्यान से, द डॉग नेवर बाइट। ये तो सीधी बात है, सिंपल बात है कि कुत्ता नहीं काटता किसी को। ये सेंटेंस के लिए दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जब किसी पे जरूरत नहीं है तो बताइए ये वाला पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट होगा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट हो जाएगा। और अगर जो पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज में बाहर छट गया तो समझिए द डॉग बार्क्स। कह रहा है कि जो कुत्ता जो काटता हो, जरा बताइए कुत्ता जो काटता हो, तो मतलब अपने क्लियर करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड है ना जी। तो वही कह रहा है द डॉग बार्क्स, मतलब वह कुत्ता जो काटता है, मतलब अपने पूरी मीनिंग क्लियरेंस के लिए वह क्या करेगी, किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड होगी। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। और बार्क्स जो वर्ड यहाँ पे है, कह रहा है द डॉग दैट बार्क्स, उस कुत्ते की तारीफ, उस कुत्ते की क्वालिफाइंग की जा रही है
जो कुत्ता भौंकता है, कुत्ता जो भौंकता है, ठीक है। तो द डॉग दैट बार्क्स यानी कि कुत्ता जो भौंकता है, अर्थात कि भौंकना यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे वर्ब की तरह नहीं बल्कि कुत्ते की क्वालिटी को क्वालिफाई करने के लिए किया जा रहा है, अर्थात कि और कुत्ता क्या है, एक नाउन है और नाउन की क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कंफर्म हो गया कि यह सेंटेंस दैट बार्क्स, ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। एक सेंटेंस देखिए, द प्लेस वेर ही लाइव, कह रहा है द प्लेस वेर he lives is well known, मतलब वो जगह जहां रहता है, वो जगह तो विख्यात है। वेल नॉन जनरली आदमी के रिकॉग्निशन के लिए होता है, इसलिए आप कह सकते हैं वो प्लेस क्या होगा, फेमस प्लेस हो सकता है, ठीक है। वेल नॉन मतलब होता है जानकार, किसी बातों को समझने वाला बुद्धिजीवी इंसान। तो वेल नॉन का सेंस मेरा यहाँ पे क्या है, फेमस से है। आप चाहे तो इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं फेमस वर्ड से, ठीक है। आई हैव टू मीनिंग अबाउट दैट, फेमस इज अ मतलब काफी चर्चित जगह जिसे सब कोई जानता हो, सीधी शब्दों में। अब जरा देखिए, द प्लेस वेर ही लाइव्स इज वेल नोन और इज फेमस। अब जरा सेंटेंस को देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए और इसमें जानने की कोशिश कीजिए कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट। तो क्या हो जाएगा, द प्लेस इज फेमस, यानी कोई जगह है जो क्या है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। दूसरा क्या, वेयर, यानी उस जगह की बात कर रहा है, तो कहिएगा द प्लेस he lives in the place, मतलब किसी जगह पे वो रहता है, ठीक है। अब कह रहा है कि द प्लेस वेर ही लिव्स, ठीक है। द प्लेस मैंने जिस जगह पे वो रहता है। अब बात समझिए, किस जगह की बात कर रहा है, जिस जगह पे वो रहता है। तो एक आपका बीच में क्या हो रही है, बीच में एक डाउट उत्पन्न हो रही है कि भाई जिस जगह पे रहता है उस जगह पे क्या, ऐसा क्या बात है भाई जिस जगह पे वो रहता है। तो कहता है द लिव्स इन द प्लेस, वो जिस जगह पे रहता है, द प्लेस इज फेमस, वह जगह क्या है, प्रसिद्ध है, खास है, लोगों के लिए बहुत अलग है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द प्लेस वेयर ही लिव्स इज वेल नोन और फेमस, मतलब क्या होगा, वेयर ही लिव्स। वेयर माने जिस जगह की तारीफ कर रहा है कि जहां वो रहता है, रहने की जगह क्या है, फेमस है। क्लॉज बताओ कौन सा होगा, तो कहेंगे कि फिर यहाँ पे जगह की तारीफ की जा रही है, और जगह यानी कि किसी भी नेम प्लेस और पर्सन के थिंग को हम नाउन कहते हैं, तो ये भी नाउन का पार्ट हो गया, और नाउन क्वालिफाई कर रहा है, मतलब कंफर्म हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये क्लॉज का पार्ट है। इस वजह से कह सकते हैं कि यह क्लॉज होगा, वो कौन सा क्लॉज होगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्लियर है आप लोग को, मतलब क्लॉजेस आपको ऐसे सेंटेंसेस देखकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी उसमें अल्टरनेटिव, जब भी ज्वाइंट वाली सेंटेंस के वर्ड आ जाए तो समझिए वहीं से क्लॉज की आपकी स्टार्टअप होगी। हालांकि मैंने कुछ इंपोर्टेंट वर्ड और टर्म्स दिए थे जिनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जनरली क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जैसे इफ हो गया, इनकेस हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया। ये सारी चीजें, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बेसिक्स होते हैं, जहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज की स्टार्टअप होती है। तो ठीक है, इन वर्ड टर्म्स को याद रखेंगे, सेंटेंस को देखते दिमाग में ख्याल आएगा कि आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग हो रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और डायरेक्ट वर्ड रिप्लेस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। और इसके बाद जो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में क्या जानेंगे, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस जो क्वालिफाइंग करेंगे, किसे, वर्ब को क्वालिफाई कर सकते हैं, हो सकता है कि किसी पूरी वर्ड्स को क्वालिफाई करे, पूरी सेंटेंस को क्वालिफाई करे, फिर एडवर्ब से एडवर्ब को क्वालिफाई करे, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। अब उनको क्लॉज के फॉर्म में कैसे यूटिलाइज करना है, उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आशा फ्रेंड्स से पॉइंट क्लियर हो गई होगी एडजेक्टिव क्लॉज। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।